निश्चित तौर पर हरे कृष्ण जी के लिए एक ताली बनता है। आज उपस्थित हैं श्री राजेश पांडे जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, प्रवक्ता भी हैं। भाई श्याम सुंदर शरण जी हम लोग के साथ पटना से आए हैं, बिहार राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हम पार्टी के। डब्लू महतो जी का मैंने नाम ले लिया। श्री सुनील चौबे जी जो झारखंड के प्रभारी हैं, पार्टी के महासचिव हैं राष्ट्रीय। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है, राज्य परिषद की बैठक जो हो रही है, उसमें ऑब्जर्वर की तरह निर्वाचित पदाधिकारी के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं और इन्हीं के देख रेख में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। श्री कमलेश सिंह जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं मंच पे उपस्थित हैं। भाई धर्मेंद्र भूँइया जी इस मंच पर उपस्थित हैं, पार्टी के पुराने साथी हैं, पूर्व के युवा अध्यक्ष हैं और सदैव पार्टी के लिए संघर्ष। दैनिक आवाज 24 न्यूज, जनता की आवाज, सत्ता से सवाल। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का आज राज्य परिषद की बैठक हुई। राज्य परिषद की बैठक में हमारे जो सभी जिलों के जिला अध्यक्ष होते हैं, प्रखंड अध्यक्ष होते हैं और भी जो महत्वपूर्ण उनके कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। राज्य परिषद एक तरह से असेंबली है जहाँ की कुछ मुद्दों पर बात की जाती है, कुछ प्रस्ताव आते हैं। तो आज पहली बैठक है और हम समझते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चर्चा हुई है। आने वाला आज से कल तक आपको नए प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा होगी, पुरानी कमेटी भी बनेगी। तो एक तरह से आदेश लिया गया है आज राज्य परिषद में कि हम नई कमेटी का कैसे विस्तार करें, कैसे नए प्रदेश अध्यक्ष और कैसे मजबूत करें संगठन को, कैसे गांव पर हम गांव स्तर पर जाके, वार्ड स्तर पर जाकर के पार्टी को मजबूत करें, कैसे अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। इन मुद्दों का आज प्रस्ताव लिया गया है और आने वाला समय में फिर हम लोग आएंगे, कार्यकारिणी करेंगे और विभिन्न कार्यक्रम की घोषणा भी करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप मजबूत करेंगे अपने संगठन? देखिए, हमारी जो पार्टी है गरीबों के उत्थान के लिए बनी है। हम गरीब पार्टी, जैसा कि जीतन राम मांझी जी उस समाज से आते हैं बिहार में जिसको भुइयां मुसर समाज कहता है, और एक बंधुआ मजदूर के बेटा होकर के बिहार के मुख्यमंत्री की चेयर पर भी बैठे हैं। हम उन गरीबों के लिए, खास करके झारखंड में जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो आज भी गरीब हैं और जंगलों में रहते हैं, चाहे बहुत पिछड़े हैं, उन लोगों के अंदर जो राजनीतिक भावना है कम है। राजनीतिक में जो अधिकार होने चाहिए वो उनके पास उतने नहीं है लेने के लिए। हम उनको प्रेरित करेंगे, उनको आगे आने की कोशिश करेंगे। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में तो सबसे बड़ा होता है जागरूकता फैलाना। कैसे उनको जागरूक करें, कैसे उनको समझाने की कोशिश करें कि आप भी इस राज्य के वोटर हो, आपको भी उतना ही अधिकार है। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है उन गरीबों को जागरूक करना, उन गरीबों को आगे लाना, उन गरीबों को मंच देना, उन गरीबों को आगे ला करके नेतृत्व देना। ये हमारा मुद्दा है और हम धीरे धीरे कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। उसके बाद फिर जनहित की समस्याएं आती है, जो लोकहित की समस्याएं आती है, जो सरकार से जुड़ी समस्याएं हैं, पक्ष है विपक्ष है, वो तो बाद में आता है। हम एकदम शुरुआत से आना चाहते हैं। हमें 2-4 साल 5 साल लगेगा, लेकिन हमने आज शुरुआत की है, पार्टी का विस्तार किया है। तो हम चाहते हैं कि जन जन तक जाए और उन गरीबों की आवाज बने। कैसे कोई मोटिव है गांव में हर लोगों तक पहुंचने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा संगठन होता है और संगठन की ताकत को आप भी समझते हैं। और कोई भी दल हो, आपका भी, आप जिस भी चैनल से, चाहे जिस भी चीज से नेतृत्व करते हैं, आप यहाँ के एक हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में आपके अनेक होंगे और आपके जिला में भी होंगे। उसी तरह से हमारे कार्यकर्ता, आज हमने राज्य स्तर पर शुरुआत की है, हम आने वाला समय में जिला स्तर पर शुरुआत करेंगे। ऐसे कर करके हम गांव में जाएंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे। तो ये तो क्रोनोलॉजी है और ये निश्चित तौर पर ये नेटवर्किंग क्रोनोलॉजी, और धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे तो उन गरीब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसको इंड यूजर कहते हैं। तो समय लगेगा, लेकिन
जो प्रक्रिया आप अपनाते हैं वही प्रक्रिया हम भी अपना के वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपको भी जो किसी गांव में, झारखंड के किसी गांव में जो जंगल में है वहां कोई घटना होती है लेकिन आपके पास खबर होती है, क्योंकि आपका नेटवर्क मजबूत है, तो निश्चित तौर पर हम पार्टी भी उतना ही मजबूत होगा कि आपके नेटवर्क से पहले हमारा नेटवर्क बोले कि वहां कुछ काम है। संतोष जी, बिहार में आप एनडीए फोल्डर में हैं, केंद्र में भी है, झारखंड में एनडीए फोल्डर के साथ चलेंगे या फिर अलग अपनी राह तलाश करेंगे? देखिए, हम अभी शुरुआत किया है, हम संघर्ष करेंगे, हम मजबूत अपने आप को बनाएंगे, संगठन स्तर पर मजबूत। मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं कि कोई राजनीति हो, कोई तरह का एमयू होता है, कोई इस तरह का जब एक दूसरे से गठबंधन होता है तो एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफा होता है। हम कुछ देते हैं, हम उनको उनसे लेते हैं। हम अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, संगठन का इतना विस्तार करेंगे, और जब हम उस लायक होंगे तो निश्चित तौर पर उस पर भी बात करेंगे। एनडीए फोल्ड में बिहार में है, हम उस लायक हो जाएंगे, अपने आप को उतना मजबूत कर देंगे, हमारे पास हमारे साथी उस लायक परिपक्व हो जाएंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरी लोगों को लगेगा तो निश्चित तौर पर उस समय आएगा तो हम लोग बात करेंगे, एनडीए फोल्डर से भी बात करेंगे, और हम अपनी मजबूती को, गरीबों के कल्याण के लिए निश्चित तौर पर बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद।